यूपी के कौशाम्बी जिले में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस हिंसा के केंद्र में आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर हैं और लगातार यूपी की योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सोमवार यानी 30 जून को चंद्रशेखर शुक्र तीर्थ पहुंचे थे। यहां पर पूजा के बाद एक बार कौशाम्बी हिंसा को लेकर सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि आजाद समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ कुछ भी होता है तो हम लखनऊ का घेराव करेंगे। इस बीच एक पत्रकार ने हिंसा के दौरान हुए नुकसान को लेकर भरपाई करने पर सवाल किया तो पत्रकार पर भड़क गए। चंद्रशेखर ने पत्रकार पर एफआईआर करने तक की धमकी दे डाली। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए उन्होंने पत्रकारों को धमकाते हुए क्या कुछ कहा है। जो भी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का भरपाई आपके खाते में की जाएगी। मुख्यमंत्री मेरे खाते में जी मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ मेरा नाम लिया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूँ और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूँ। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। दरअसल पिछले दिनों प्रयागराज में दलित युवक की हत्या के बाद अधजली लाश मिली थी। हत्या के आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, जबकि कौशाम्बी में बच्ची से रेप के मामले में पुलिस की चूक ने मामले को ब्राह्मण बनाम पॉल कर दिया है। पहले सपा, फिर बसपा, कांग्रेस और अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दोनों परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे। इस दौरान ही आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से पुलिस को चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट करना पड़ा। फिर देखते ही देखते बवाल बढ़ गया और पुलिस भीड़ के बीच पथराव शुरू हो गया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया। चर्चा है कि ये भीड़ चंद्रशेखर के साथ आई थी। इस मामले पर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पर भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक। तो ये थी चंद्रशेखर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।